आज हम बात करने वाले हैं फील गुड प्रोडक्टिविटी बाय अली अब्दाल बुक के बारे में। अक्सर हम प्रोडक्टिविटी को एक सख्त अनुशासन और लगातार मेहनत करने से जोड़कर देखते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हम हर समय बिजी नहीं हैं तो हम प्रोडक्टिव नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी प्रोडक्टिविटी हमें जल्दी थका देती है और बर्नआउट की ओर ले जाती है। असली जो प्रोडक्टिविटी होती है वह होती है जो आपको अच्छा महसूस कराए, जिसमें आपको मज़ा आए और जो आपकी नेचुरल एनर्जी फ्लो के साथ मेल खाए। जब हम किसी काम को ज़बरदस्ती करते हैं तो हम बोझिल लगने लगता है। सुबह उठकर चेकलिस्ट देखकर काम निपटाना और पूरे दिन खुद को पुश करना किसी मशीन की तरह जीने जैसा लगता है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी को हम एन्जॉयमेंट और फुलफिलमेंट से जोड़ लें तो यह एक अलग ही अनुभव बन सकता है। मतलब यह है कि अगर आप वही करते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है तो आपको बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के भी आप नेचुरल प्रोडक्टिव बने रहेंगे। मान लीजिए कि आपको लिखने में मज़ा आता है, तो अगर आप राइटिंग को अपने काम का हिस्सा बना लें तो आपको यह काम भारी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको राइटिंग पसंद नहीं है और आप ज़बरदस्ती रोज़ लिखने बैठते हैं तो यह थका देने वाला होगा। इसीलिए प्रोडक्टिविटी को एनर्जी वेस्ट बनाना चाहिए, न कि सिर्फ डिसिप्लिन वेस्ट। एक और गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम हर समय मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम एक साथ कई काम करेंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। लेकिन सच यह है कि मल्टीटास्किंग दिमाग को थका देता है और किसी भी काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने नहीं देता। इसीलिए एक समय पर एक ही काम पर फोकस करना प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा एन्जॉयबल बनाता है। सिर्फ काम की क्वांटिटी बढ़ाने से हम बेहतर नहीं बनते, बल्कि जब हम डीप एंगेज्ड रहते हैं और उस काम में खुशी महसूस करते हैं तब असली हमारी ग्रोथ होती है। इसीलिए खुद से यह सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्या जो आप कर रहे हैं वह आपको खुशी देता है। अगर नहीं तो प्रोडक्टिविटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक और ज़रूरी बात यह है कि प्रोडक्टिविटी को बैलेंस करना चाहिए। अगर आप दिन भर बस काम में लगे रहेंगे और खुद को रेस्ट या फिर कोई इंजॉयमेंट का मौका नहीं देंगे तो धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म होने लगेगा। ब्रेक्स लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि काम करना। छोटे छोटे ब्रेक से आप मेंटली रिफ्रेश महसूस करेंगे और आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। आपको अपने काम के फ्लो को समझना होगा। कुछ लोगों को सुबह ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो कुछ लोग रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। अगर आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट आवर्स में सबसे महत्वपूर्ण काम करें तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और रिजल्ट बेहतर मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि कैसे पता करें कि कौन सा काम हमें नेचुरली एनर्जी देता है, जिसके लिए सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है। जब आप कोई काम करते हैं और उसमें बिना थके घंटों लगातार करते हैं तो समझ लीजिए कि वह काम आपके लिए सही है। वहीं अगर किसी काम को करने के लिए आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है तो वह शायद आपके लिए सही रास्ता नहीं है। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब सिर्फ ज़्यादा काम करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। जब आप अपनी नेचुरल
जो टेंडेंसीज होती है को समझकर प्रोडक्टिविटी को अपनाते हैं तो वह एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस बन जाता है, न कि सिर्फ एक बोझ। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को पुश करने की कोशिश करें तो एक बार रुक कर सोचें, क्या यह काम आपको एक्साइट कर रहा है? क्या यह आपको स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट के साथ मेल खा रहा है? अगर हाँ, तो आप नेचुरली प्रोडक्टिव बने रहेंगे। बिना थके, बिना स्ट्रेस के अक्सर हम काम को एक जिम्मेदारी, एक बोझ या फिर कुछ ऐसा मानते हैं जिसे हमें पूरा करते ही चाहे हम अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन क्या हो अगर काम खेलने जैसा लगने लगे? जब कोई चीज़ प्ले की तरह होती है तो हम उसमें पूरी तरीके से डूब जाते हैं। बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के काम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे इतना मज़ेदार बना दिया जाए कि वह बोझ ना लगे, बल्कि एक्साइटमेंट पैदा करे। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हर चीज़ को हमारे लिए एक खेल होती है। हम क्यूरोसिटी के साथ नई चीज़ें सीखते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बड़े होते होते हम काम और प्ले को अलग अलग कर देते हैं। हमें लगता है कि काम सिर्फ सीरियसनेस और डिसिप्लिन से ही पूरा हो सकता है। यही सोच हमें थका देती है और मोटिवेशन ख़त्म कर देती है। लेकिन जब हम फन और प्ले को अपना काम मान लेते हैं, अपने काम में शामिल कर लेते हैं, तो जो चीज़ें खुद मान लीजिए कि आपको किसी बोरिंग रिपोर्ट को तैयार करना है। अगर आप उसे बस एक टास्क तरह देखेंगे तो वह थकाने वाला होगा। लेकिन अगर आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी जोड़ते हैं, शायद एक नया डिजाइन, एक अलग स्ट्रक्चर या कोई इंगेजिंग एलिमेंट, तो यह खेल जैसा बन सकता है। क्यूरियोसिटी भी फन का एक बड़ा हिस्सा है। जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर करने के जो नज़रिए से देखते हैं तो हमें उसमें रुचि आने लगती है। अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं तो उसमें काम करने की तरह मत देखिए, बल्कि एक एडवेंचर की तरह देखिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक डिटेक्टिव हैं जो इस नए स्किल से सारे सीक्रेट डिस्कवर करने वाला है। इससे सीखना बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि एक मज़ेदार जर्नी जैसा महसूस होगा। गेम्स भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक शानदार और बेहतरीन तरीका है। जब हम किसी काम को चैलेंज की तरह देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे सॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। जैसे वीडियो गेम्स में लेवल्स होते हैं, वैसे ही आप अपने काम को छोटे छोटे लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर टास्क को एक मिनी चैलेंज की तरह देखिए और अपने लिए छोटे रिवॉर्ड सेट करिए। इससे काम पूरा करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक तरीका है कि आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करें। मान लीजिए आपको एक बोरे स्प्रेडशीट भरनी है। अगर आप इसे बस एक टास्क की तरह देखेंगे तो यह थका देने वाला होगा। लेकिन अगर आप इसे एक पजल की तरह देखेंगे जहां आपको नंबर्स की सही जगह फिट करनी है, तो यह एक मज़ेदार गेम बन सकता है। फन और प्ले का एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वे स्ट्रेस को कम करते हैं। जब हम मज़े में काम करते हैं तो जो हमारा दिमाग होता है वो रिलैक्स रहता है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अपने आप बढ़ जाती है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको एक फिजिकल प्रेजेंटेशन देनी है, बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट भी है, तो अगर आप इसे सीरियस प्रेशर की तरह देखेंगे तो नर्वस फील करेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक इंटरटेनिंग परफॉर्मेंस की तरह देखेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स महसूस करेंगे।
क्रिएटिविटी भी फन का एक अहम हिस्सा है। जब आप अपने काम में क्रिएटिविटी को जोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग बन जाता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया ट्राई करिए, एक नया तरीका अपनाइए, कुछ एक्सपेरिमेंट करिए। इससे न केवल आपका काम बेटर होगा बल्कि आपको खुद भी ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लेफुल माइंडसेट का एक और फ़ायदा ये होता है कि यह आपकी एनर्जी को बनाए रखता है। जब काम सिर्फ एक मजबूरी की तरह लगता है तो हम जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जब हम इसे एक गेम या फिर फन या फिर एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं तो हम ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, वो भी बिना थके। इसीलिए अगर आप अपनी एनर्जी को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो अपने जो काम है उसको फन एलिमेंट्स को जोड़ना शुरू कीजिए। सोशल इंटरेक्शन भी काम को फन बना सकता है। जब हम अकेले काम करते हैं तो चीज़ें जल्दी बोरिंग लगने लगती हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो काम ज़्यादा इंगेजिंग और इंजॉयबल बन जाता है। इसीलिए जब भी मौका मिले अपने काम में टीम वर्क और इंटरैक्शन को शामिल करिए। म्यूजिक भी एक पावरफुल टूल है जो किसी भी काम को फन बना सकता है। अगर आपको कोई मोनोटोन उस काम को करना है तो अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट लगाइए और फिर देखिए कि वह काम कितना आसान और इंजॉयबल लगने लगता है। म्यूजिक आपके मूड को लिफ्ट करता है, आपको ज़्यादा मोटिवेट रखता है। फन और प्ले को अपने काम का हिस्सा बनाकर आप अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस और जो सेटिस्फैक्टरी चीज़ है जिसमें कि हमारा म्यूज़िक आता है उसको आप महसूस करते हैं। लाइफ का असली मज़ा इसी में है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बोझ की तरह देखने के बजाय उन्हें एक एडवेंचर की तरह देखें। तो अगली बार जब आपको कोई काम बोझिल लगने लगे तो खुद से सवाल पूछिए, इसे और मज़ेदार कैसे बनाया जा सकता है, या फिर मैं इसको और ज़्यादा मज़ेदार किस प्रकार से बना सकता हूँ। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हर काम में फ़न का एलिमेंट्स छिपा होता है। आपको बस उसे ढूंढना होता है और उसे एम्ब्रेस करना होता है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन का मतलब है खुद को ज़बरदस्ती पुश करना, चाहे मन करे चाहे ना करे। लेकिन सच तो यह है कि अगर कोई काम हमें अच्छा लगता है तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हम किसी काम को पॉजिटिव इमोशन से जोड़ लेते हैं तो वह अपने आप आसान लगने लगता है और हम उसमें कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। सोच के देखिए कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको जेन्युइनली पसंद आता है, जैसे कोई गेम है या फिर खेलना या फिर किसी पसंदीदा दोस्त से बात करना या फिर अपनी फेवरेट मूवी देखना, तो क्या आपको उसके लिए खुद को पुश करना होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को आपने हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट से जोड़ रखा है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने डेली टास्क को भी ऐसे ही पॉजिटिव इमोशन से जोड़ लें तो क्या होगा। आपका काम है वो अफर्मेटिवली और कंसिस्टेंटली होता रहेगा बिना स्ट्रेस के। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप काम को पैशनेट की तरह न देखें। कोई ऐसा ना लगे कि वो आपके लिए कोई पनिशमेंट है। अगर कोई काम बोरिंग है तो उसको एग्जॉस्ट होने लगेगा, आप उसे ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वही काम आपको एक्साइटमेंट दे रहा है तो आप बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के भी उसे लगातार करते रहेंगे।
इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने काम को पॉजिटिव एक्सपीरियंस में बदलें। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने काम में इन्जॉयमेंट के एलिमेंट जोड़िए। मान लीजिए कि आपको सुबह वर्कआउट करना है, लेकिन आपको जिम जाना पसंद नहीं है। अगर आप इसे एक बोरिंग टास्क की तरह देखेंगे तो जो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगेगा। लेकिन अगर आप वर्कआउट को म्यूजिक, डांस या फिर किसी फन चैलेंज के साथ जोड़ दें, सोच के देखिए थोड़ा सा, तो यह एक एक्साइटिंग एक्टिविटी बन सकती है। दूसरा तरीका है रिवर्स सिस्टम का। रिवर्स सिस्टम बनाना, जब भी आप कोई छोटा गोल पूरा करें तो खुद को कोई छोटा सा रिवार्ड दीजिए। यह रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, आपकी पसंदीदा कॉफ़ी, एक छोटा ब्रेक या कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। यह आपको लगातार काम करते रहने में हमेशा मदद करता रहेगा और आपको हर बार टास्क पूरा करने पर एक सेंस ऑफ एम्समेंट महसूस होगा। एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत पावरफुल है। अगर आप किसी काम को अपनी किसी पसंदीदा चीज़ के साथ जोड़ते हैं तो वह ऑटोमेटिक इंजॉयबल बन जाता है। जैसे अगर आपको पढ़ाई करना बोरिंग लगता है तो आप इसे अपनी पसंदीदा जगह पर बैठकर कर सकते हैं या कुछ सूथिंग म्यूज़िक के साथ कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग उस काम को बोरिंग की बजाय इंजॉयबल एक्सपीरियंस से जोड़ने लगेगा। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी टास्क है वो हमेशा एक्साइटिंग नहीं होगा, लेकिन आप उसमें अपने लिए एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई लंबी रिपोर्ट लिखनी है, सोच के देखिए। तो अगर आप इसे एक दुल्हन की तरह देखेंगे तो आपको जल्दी थक जाएंगे, एक वर्डन की तरह देखेंगे तो। लेकिन अगर आप इसे एक क्रिएटिविटी चैलेंज की तरह देखेंगे तो आप इसे ज़्यादा मज़ेदार तरीके से पूरा कर पाएंगे। इमोशंस का एक और बड़ा रोल होता है हमारी एनर्जी में। जब हम किसी काम को एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी से करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो नेचुरली हाई रहती है। लेकिन अगर हम किसी काम को दबाव या फिर मजबूरी में करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने इमोशंस को ट्रैक करें। अगर किसी काम को करने से पहले आपको लो फील हो रहा है तो उसमें कुछ फन फैक्टर जोड़ें या उसे अपनी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाएं। और एक और तरीका है अपनी डेली हैबिट्स को रिचुअल्स में बदलना। जब आप किसी काम को एक अच्छी मेमोरी या फिर एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं, याद रखिएगा, तो वह आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाता है। जैसे अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो इसे पनिशमेंट की तरह ना देखें, बल्कि इसे एक पीसफुल और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करें। सुबह की जो ताज़ी हवा है वो एक अच्छा सा वार्म ड्रिंक और कोई कॉमिक म्यूजिक, जब आप इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे तो सुबह उठना स्ट्रगल नहीं लगेगा, कंसिस्टेंटली हो जाएगा। और इसमें जो कंसिस्टेंसी लाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि कौन से टास्क आपको नेचुरली अच्छे लगते हैं और कौन से टास्क को करने में आपकी रेजिस्टेंसी महसूस होती है। फिर उन टास्क में छोटे छोटे पॉजिटिव्स एलिमेंट्स को जोड़कर उन्हें अपने लिए आसान और इंजॉयबल बनाना। सोशल सपोर्ट भी इसमें मदद कर सकता है। अगर आप किसी काम को अकेले करने के बारे में भूल रहे हैं तो इसे किसी दोस्त या फिर ग्रुप के साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। जब आपके पास सपोर्ट सिस्टम होता है तो आप नेचुरली
मोटिवेट रहते हैं और काम को एंजॉय भी करते हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने काम से जुड़ी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें। कई बार हम सिर्फ बड़े गोल्स पर ध्यान देते हैं और छोटी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच तो यह होता है कि हर छोटा जो स्टेप है वो हमें बड़ी सक्सेस की ओर ले जाता है। इसीलिए जब भी आप कोई छोटा गोल पूरा करें तो उसे एनुलेट करें, खुद को एप्रिशिएट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप नेचुरली मोटिवेट महसूस करेंगे। मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने काम से जुड़ा एवं स्ट्रॉन्ग इमोशंस रीज़न ढूंढें। जब आपको पता होता है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन के बल पर चलते हैं तो कुछ समय बाद मोटिवेशन ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर आपको काम का कोई डीप इमोशंस मीनिंग है तो आप नेचुरली उस काम को करते रहेंगे। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं बनना पा रहे हैं, किसी न किसी तरीके से फिसल रहे हैं, तो खुद से ये सवाल पूछें कि मैं इस काम को और इंजॉयबल कैसे बना सकता हूँ। जब आप इसका जवाब ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हर काम को फन, एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी से जोड़ा जा सकता है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका काम खुद ही आपको इंस्पायर करने लगता है। हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो सक्सेस को बड़े गोल से जोड़कर देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लेते तब तक हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही सोच हमें निराश कर देती है, क्योंकि बड़े गोल्स अक्सर मुश्किल लगते हैं और उन्हें पाने में बहुत समय लगता है। अगर हम सिर्फ एंड रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो जो रास्ते हैं उस रास्ते में आने वाली जो छोटे छोटे प्रोग्रेस होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं और मोटिवेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। असल में सक्सेस का असली जो तरीका है वो यह है कि हम बड़े गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटें और हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करें। जब हम छोटे छोटे जो विंग्स हैं, जो हमारे प्रोसेस हैं, उन पर ध्यान देंगे तो हम प्रोग्रेस का एहसास महसूस करेंगे और हम कंसिस्टेंटली मोटिवेट रहेंगे। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई वीडियो गेम खेलते समय हम छोटे छोटे लेवल्स पार कर देते हैं और हर जीत हमें आगे बढ़ने का एक कॉन्फिडेंस देती है। मान लीजिए कि आपका गोल है कि आपको 1 साल में 10 किलोग्राम वजन कम करना है। अगर आप सिर्फ इसे बड़े नंबर पर ध्यान देंगे तो यह आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग करना या फिर रोज़ अपनी डाइट में एक हेल्दी बदलाव लाना, तो ये छोटे से ग्रोथ आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगे। छोटे छोटे जो थॉट्स होते हैं, जो विंस होते हैं हमारे, का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको हर दिन एक सेंस ऑफ एप्लिंग देते हैं। जब भी आप कोई छोटा गोल पूरा करते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है और आप नेचुरली अगले स्टेप लेने के लिए तैयार रहते हैं। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो हर स्टेप पर खुश होता है। अगर वह सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि उसे पूरी तरीके से दौड़ने लायक बनाना है तो वह शायद बीच में ही हार मान ले, लेकिन वह अपने हर छोटे स्टेप को एक जीत की तरह देखता है। इसीलिए वह सीखते सीखते आगे बढ़ता है।
मॉडल माइलस्टोन आपको एक क्लियर रोड मैप भी देते हैं। जब आप किसी बड़े गोल्स की ओर बढ़ रहे होते हैं तो अगर आपके पास कोई छोटा टारगेट ना हो तो आप रास्ते में ही डायरेक्शन खो सकते हैं। लेकिन जब आप अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो आपको हर दिन यह पता होता है कि आपको क्या करना है। यह आपको स्ट्रेस फ्री रखता है और आपकी जो जर्नी है उसको मेन जो हमारा गोल है उसकी ओर बढ़ाता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए भी छोटे विंस बहुत ज़रूरी होते हैं। मान लीजिए कि आप एक किताब लिखना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि आपको 300 पेज की किताब पूरी करनी है तो यह टास्क बहुत बड़ा लग सकता है और आपको शुरुआत करना भी शायद मुश्किल लग सकता है। लेकिन अगर आप तय कर लें कि हर दिन सिर्फ एक पेज लिखना है तो यह टास्क आसान लगने लगेगा और आप धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब पहुंच जाएंगे। जो छोटे छोटे विंग्स होते हैं वो आपको फेलियर के डर से भी बचाते हैं। जब हम सिर्फ बड़े गोल्स पर ध्यान देते हैं तो हमें हमेशा यह डर लगता है कि अगर हम सफल नहीं हुए तो हमारी सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। लेकिन जब हम छोटे विंग्स पर ध्यान देते हैं तो हमें हर दिन हमें छोटे छोटे सक्सेस मिलते रहते हैं, जिससे हमें फेलियर की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती। एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि छोटे जो विंग्स होते हैं वो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। जब आपके छोटे गोल्स पर ध्यान देते हैं तो आपको पता लगता है इस बात के बारे में कि प्रोग्रेस धीरे धीरे बनती है, न कि एकदम। यह आपको पेशेंस रखना और हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना सिखाता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सक्सेस सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आप हर छोटे स्टेप को एक सक्सेस की तरह देखेंगे तो आपकी जो जर्नी है वो ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएगी और आपको हर दिन मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा गोल सेट करें तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और हर छोटे माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें। यही असली सक्सेस का फॉर्मूला है। हम में से बहुत लोग प्रोडक्टिविटी को समय और मेहनत से जोड़कर देखते हैं। हमें ये लगता है हमेशा ही कि अगर हम ज़्यादा घंटे काम करेंगे या फिर सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा समय तक काम करना ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से काम करना ज़रूरी है। हर इंसान की एनर्जी का एक नेचुरल्स रिदम होता है। अगर हम उसी के हिसाब से काम करें तो हम कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। हर किसी का एनर्जी लेवल दिन भर एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोग सुबह के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव और फोकस्ड रहते हैं, तो कुछ लोगों की पीक एनर्जी दोपहर या फिर रात में होती है। जब आप अपने नेचुरल एनर्जी साइकिल को समझकर उसी के अनुसार अपने काम को शेड्यूल करते हो तो काम करना आसान हो जाता है और आपको थकान कम महसूस होने लगती है। लेकिन अगर आप एनर्जी रिदम के खिलाफ काम करते हो तो जल्दी जो एग्जॉक्शन है वो महसूस होने लगेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं और आपका जो दिमाग है वो सुबह सबसे ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आपको अपनी सबसे ज़रूरी और डिमांडिंग काम सुबह के समय लेते हैं तो आपका आउटपुट ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप वही काम रात में करते हैं या फिर करने की कोशिश करेंगे
तो जब आपकी एनर्जी है वो लो होगी तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप नाइट ओवल हैं यानी रात वाले उल्लू हैं, समझ के देखिए, और रात में आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, तो क्रिएटिव टास्क को रात में करना आपको लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस प्रकार से आप अली अब्दाल की बुक से सीख सकते हैं कि फील गुड प्रोडक्टिविटी। अगर आपको बुक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि किसी और बुक की समरी का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।